हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे अ, जितने भी हम लोग लास्ट क्लास में इसके फार्मूले देख लिए हैं उन सभी फार्मूलों से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट find the coordinate of the point which which divide the join of the point the join of the point 8, 9 and -7, 4, comma internally in the ratio internally in the ratio in the ratio 2:3, 2:3। तो अब हमें इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो चलिए, अब हमें पता है पहले से, फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट 8, 9 एंड -7, 4 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। इन दोनों का जो रेशियो है वो 2:3 है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, जैसे दो रेशियो जो है वो हमारा 2 है और 3 है। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो है m1 x2 प्लस
m2 x1 total upon m1 plus m2. So in here m1 is equal to 2 and m2 इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन में गिवन है। और पॉइंट भी हमें दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 इक्वल टू 8 एंड x2 इक्वल टू -7। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और फिर अगर हमें जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, y का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए होता है सेम m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन अगेन m1 प्लस m2। सो हेयर हम लोग फिर से लिख सकते हैं m1 की वैल्यू जो रेशियो दिया है 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगा 3 और यहाँ पे हमारा y1 हो जाएगा 9 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इस वैल्यू को हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो x इक्वल टू, अब हम लिखेंगे m1 की वैल्यू। तो m1 की वैल्यू हमारी कितनी है 2 इंटू, देखिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ m1 इक्वल टू हमारे पास है 1 और सॉरी m1 इक्वल टू है 2 क्योंकि जो रेशियो था हमारा वही m1 और m2 का रेशियो है और m2 की वैल्यू है 3। और पॉइंट जो हमें दिया था वो पॉइंट जैसे दिया है हमारे पास 8,9 एंड -7,4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास x1 हो जाएगा 8 और x2 हो जाएगा -7। इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे फॉर्मूला में। तो अब हमारे पास मिलेगा, देखिए ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू पॉइंट में। जब भी ऐसे पॉइंट दे, ये x1 होता है और इस साइड हमारा y होता है, तो ये y1 आप एज्यूम कर सकते हैं इसको और इसको आप y2 बोल सकते हैं। अब फार्मूला में हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y2 जो हमारा है वो है -7, ठीक है, फिर +3 इंटू y1 जो है वो है 8 एंड टोटल अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे m1 की वैल्यू है 2 प्लस m2 की वैल्यू है 3। अब ये बन जाएगा हमारा 7 2 जा 14 यानी -14 प्लस 3 8 जा 24 यानी +24 टोटल अपॉन 2 + 3 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -14 + 24, इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10 और अपॉन 5। 5 से 10 को डिवाइड कर देंगे 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। सो एग्जैक्टली हमें x इक्वल टू मिल गया 2। तो x की वैल्यू हमें कितनी गई 2, यानी एक पॉइंट हमारा जो मिडविन का है वो x के 2 मिल गया। अब इंटरनली जो डिवीजन कर रहा है, दूसरा हम लोग अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेम प्रोसेस में हम लोग फॉलो करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है सेम वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1
प्लस M2। तो फिर से हमारे पास जो पॉइंट है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में जो पॉइंट गिवन है वो 8,9 है। दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो -7,4 है। और इसके बाद M1 जो रेशियो है हमारा 2 और M2 वो है 3। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा y का M1 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू Y2 की वैल्यू कितनी है हमारी। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये y1 हमारा हो जाएगा 9 और y2 हो जाएगा 4। तो अब हम लोग y2 की वैल्यू पुट करेंगे। y2 की वैल्यू है 4 प्लस M2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 9 एंड टोटल अपॉन M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 9 जा कितना हो जाएगा 3 9 जा 27। दोनों को ऐड करेंगे 5। तो 8 प्लस 27 कितना हो जाएगा। अब 8 प्लस 27 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35। 35/5। 5 से इसको कट कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। सो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा 7। तो इसका मीन्स हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिले हैं we can write here such that coordinate of the point for internal division टू कॉमा 7। y की वैल्यू 7 आई है, x की वैल्यू 2 आई है। ये हो गया हमारा आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे उस पर्सन्स को हेल्प मिल सकती है जो इसको जानना चाहता है। अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शायद इस वीडियो से उसको ज़रूर हेल्प मिले जो इसके बारे में नहीं जानता है, और वो इसे देखे समझे तो उसको हेल्प मिल सकता है। धन्यवाद।